दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 को, जिसमें है मौलिक अधिकार। तो इसके सारे के सारे अनुच्छेद को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को करते स्टार्ट। भारतीय संविधान का भाग 3, ये इसमें क्या है तो मौलिक अधिकार है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए भाग वाला जितने भी हमारे जो वीडियोस है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बतला देते, देखिए भाग 3 जो है इस तरह से अधिकार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मौलिक अधिकार। तो अधिकार में देखिएगा तो यहाँ पे ये जो अधिकार का पहला जो लिखावट है 3 की तरह, तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर भी 3 आपको दिखाई देंगे। तो चलिए, ये तो रहा हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। हम लोग इसके अनुच्छेद को 12 से 35 तक इसी वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है तो देखिए यहाँ पे राज्य की परिभाषा उदाहरण दे रखा है। यहाँ पे सरकारी विभाग अगर भेदभाव करे तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा है और इसका उदाहरण है। राज्य की परिभाषा के उदाहरण क्या है, सरकारी विभाग। राज्य राज्य कैसे होता है, देखिए सरकारी विभाग भी अगर राज्य में भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या कर सकते, कोर्ट में जा सकते, सरकारी विभाग के खिलाफ भी। यही राज्य का परिभाषा होता है, मतलब कि राज्य में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अब चलिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखिए अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से। तो राज्य जो होता है, राज्य की भाषा क्या होता है, बड़ी होती है, बड़ा होता है। राज्य की भाषा जो होता है, राज्य की परिभाषा बड़ा होता है, क्योंकि राज्य जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, इसीलिए राज्य की भाषा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 12 में आपको मिलेंगे राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, भाषा क्या है, बड़ा है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 13 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य। मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य। देखिए उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, कोई कानून कहे कि एक जाति वोट नहीं देगी तो वह कानून क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए अनुच्छेद नंबर 13 किससे संबंधित है तो मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून से। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, 13 13 13 से 13 13 13 मौलिक, 13 मालिक अंधा और विपरीत कानून को नहीं मानता है। अमान्य मतलब नहीं मानता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, 13 मालिक अंधा और विपरीत कानून को नहीं मानता है, अमान्य नहीं मानता है। देखिए यहाँ पे क्या है तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, समानता का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, मतलब कि यहाँ पे देखिए सभी लोगों को 14 से 18 तक वर्ष के लड़के हो या लड़कियां हो, सबको क्या समझना चाहिए, यहाँ पे समान समान अधिकार रहता है। ये नहीं कि कोई अगर 14 साल का है तो उसको छोटे बच्चों में गिनती कर दिए और कोई 18 साल का है तो उसको वयस्क यानी कि बड़े बच्चे माने गए, नहीं, इसको हम लोग युवा मानेंगे। इसके हम लोग क्या मानेंगे, सामान्य रूप से क्या मानेंगे, 14 वर्ष के हो चाहे 18 वर्ष के हो, उसको हम लोग युवा ही मानेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आप लोग देखिए समानता 4 अक्षर है, मतलब कि यहाँ पे 14 से लेकर के 18, चार वर्षों तक, यानी कि क्या है तो यहाँ पे
अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार से संबंधित है। तो इसको चलिए हम लोग अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 14 आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। पुलिस अमीर गरीब दोनों के साथ समान व्यवहार करेगी। कानून के समक्ष अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है, जिसमें क्या था? पुलिस अमीर और गरीब दोनों के साथ समान व्यवहार करेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे जो है चार चार 14 के पहला इधर इकाई वाला अंक देखिएगा तो 4 है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार ठो हो गया यहाँ पे 4 गो। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होते हैं कानून के समक्ष क्या होता है? सबके सब समान होते हैं, सबके सब समान होते हैं और एक होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के चारों सबके सब क्या होते हैं? चारों के चारों एक होते हैं। तो इस तरह से 14 से हम लोग याद कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 14 से हिंदू, 4 से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब एक होते हैं। किसके नजर में? कानून के नजर में। कानून के नजर में क्या होते हैं? समान होते हैं। चाहे अमीर हो गरीब हो, या उसके साथ पुलिस क्या करेगी? समान व्यवहार करेगी। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। चलिए अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में कह रहा है कि भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है? भेदभाव का निषेध। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्कूल जाति धर्म के आधार पर एडमिशन से मना नहीं कर सकता है। स्कूल जाति धर्म के आधार पर अगर एडमिशन करवाने जा रहा है तो वह मना नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा एडमिशन। यानी कि अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है? तो भेदभाव का निषेध। तो देखिए 15 से हम लोग याद करेंगे पानी, रिलेट करेंगे क्या? पानी। और पानी में कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आप घर के पानी पी रहे हैं, अगर बाहर कहीं पे प्यास लग गया सड़क पर, तो आपको वहां का भी पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा स्वर्ग चले जाइएगा। तो यहाँ पे 15 से क्या हो जाएगा? पानी में कोई भेदभाव नहीं करता। तो भेदभाव का निषेध करेंगे। 15 से हम लोग रिलेट करेंगे पानी, और पानी में भेदभाव कोई भी नहीं करता है। भेदभाव का निषेध करते हैं हम लोग, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 15 भेदभाव का निषेध से संबंधित है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप भी इस तरह से कुछ कुछ रिलेट करके बस आपको याद करना है। किसी भी तरह आप इस वीडियो से आइडिया लीजिए और उस तरह से आपको याद करना है। किसी भी तरह हमारा मकसद यही रहता है कि याद हो जाए और एग्जाम में देखने पर हमको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ट्रिक से याद किया जाता है। नहीं तो आप इस तरह से रट के जाइएगा और फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा आंसर राइट है, और गलत ही मार के आएंगे। अगर आप ट्रिक से याद करके जाते तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, तो इसलिए ट्रिक से याद करवाए जाते हैं। बाकी चलिए आप देखिए वीडियो को, अब बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद नंबर 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योग्यता आधार होगी, जाति धर्म नहीं। मतलब कि योग्यता जो होता है आधार होगी, योग्यता उसका आधार होगा, जाति या धर्म नहीं। सरकारी नौकरी अगर लेने जाइएगा तो योग्यता देखा जाएगा, जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। ये कह रहा है अनुच्छेद नंबर 16। तो अनुच्छेद नंबर 16 किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर से। तो यहाँ पे देखिए 16, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 16 वर्ष के जितने भी युवा है उनसे अगर पूछिएगा सरकारी नौकरी में आपको कौन सा नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी में वो क्या बोलेंगे? तो वो बोलेंगे हमको सोल्जर बनना है, 16 से सैनिक बनना है। यही अधिकतर युवा के ख्वाहिश होता है।
16 वर्ष की आयु में अगर किसी से पूछा जाए सरकारी नौकरी में आपको क्या चाहिए, तो वो बोलेंगे कि हमको सैनिक बनना है, सोल्जर बनना है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17। तो 17 में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत 17 में। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मंदिर में किसी को रोकना अवैध है, जैसे मंदिर में किसी को रोकना अवैध है, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता, तो 17 अनुच्छेद नंबर 17 छुआछूत अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए सप्रियता, तो इसमें स से सप्रियता और स से 17, यानी कि अनुच्छेद नंबर 17 सप्रियता से संबंधित है। तो आपको बस ध्यान देना है इसी वर्ड में छुपा हुआ है सप्रियता, सप्रियता 17 से सप्रियता। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद नंबर 18 को देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 18 आप लोगों के सामने है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सरकार राजा या रईस जैसी उपाधि नहीं दे सकती है, मतलब सरकार जो है आपको राजा या रईस जैसी उपाधि नहीं दे सकती है। इसमें उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। उपाधियों का धी जो है, ध्यान से देखिए यहाँ पे धी किस तरह से दिखाई दे रहे होंगे, तो धी इस तरह से है, तो यहाँ पे इसको जुटा दे और ये जो है तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे 18 की तरह। तो यहाँ पे इसी में छुपा हुआ है उपाधियों का क्या है यहाँ पे, तो इसी में छुपा हुआ है उपाधियों का अंत, धी 18। तो उपाधियों का अंत किसमें, अनुच्छेद नंबर 18 में है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ओके, अब देखिए अक्सर बच्चे जो होते हैं वह बचपन से लेकर 18 वर्ष तक अपने माता पिता के कंट्रोल में होते हैं, माता पिता की देख रेख में होते हैं। लेकिन जैसे 19 साल के होते हैं तो माता पिता थोड़ी सी स्वतंत्रता, उनको अधिकार हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। माता पिता भी समझने लगते हैं कि बच्चे अब छोटे नहीं रह गए, बड़े रह गए, बड़े हो गए। तो 19 से 22 साल तक ऐसा समय रहता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब 22 साल से आगे स्वतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद में उसको खुद टेंशन रहता है। और 23-24 इसमें उसको या तो कहा जाता है कोई बिजनेस कर ले, नहीं तो शादी कर ले, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी कर ले, कोई नौकरी कर ले। तो इस तरह से वहां से 22 साल के बाद में स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है। स्वतंत्र कब तक रहता है, 19 साल से 22 साल तक स्वतंत्र रहते हैं कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पे चलिए अब एक लड़का स्वतंत्र रहता है 19 से 22 साल तक। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके बस याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 साल से 22 साल तक रहता है, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, बोलने, लिखने, घूमने, संगठन बनाने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी करके दिया रहता है। अनुच्छेद नंबर 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी। तो उतना आपको याद नहीं करना है, एक ही साथ इसको याद कर लेना है, क्योंकि वो सारे के सारे अब हटा चुके हैं, सबको एक ही में रखा गया 19। तो अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, बोलने, लिखने, घूमने, संगठन बनाने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब जो है 18 साल के बाद में क्या होता है, 19 साल जैसे ही होता है तो इसमें इन सारी चीजों की स्वतंत्रता एक लड़के या एक लड़की को मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
आगे क्या अनुच्छेद नंबर 20। तो 20 में क्या है? 20 में है अपराधों के लिए सुरक्षा। अपराधों के लिए सुरक्षा। एक, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं, मतलब कोई एक बार अपराध करता है तो बार बार उसको सजा नहीं दे सकते कि एक ही अपराध के लिए। तो देखिए यहाँ पे 20, 20 जो है अनुच्छेद 20 को हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें 20 में देखिएगा तो दो है, तो दो किसके तरह दिखता है? नाग की तरह। अगर किसी को नाग डस ले तो उसको क्या लग जाएगा? 20 लग जाएगा। क्या लग जाएगा उसको? 20 लग जाएगा। और 20 लग जाएगा तो अपराधों के लिए सुरक्षा। अब वह नाग के पास गया है तो वह क्या कर दिया? अपराध कर दिया गया। तो अपराध कर दिया तो नाग जो है उसको डस लिया तो क्या हो जाएगा? उसको 20 लग जाएगा। और जैसे ही 20 लग गया, 20 लग गया इसको, तो 20 लगने के बाद में वह अपने अपराधों के लिए अब सुरक्षा करेगा। अपना क्या करेगा? अब सुरक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। और देखिए जिसको जिसको एक बार ये व्यक्ति जो है अपराध कर चुका है, अब इसको बार बार सजा नहीं मिलेगा। नाग बार बार सजा थोड़ी देगा, एक ही बार में कहानी खत्म। यानी कि इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए सुरक्षा से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 को, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद नंबर 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें दिया है इसका एग्जाम्पल, बिना कानूनी कारण जेल नहीं, मतलब बिना कानूनी कार्रवाई के जेल नहीं हो सकता। 21, तो देखिए 21, अगर कोई व्यक्ति 21 करना चाहता है तो क्या होगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वह अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह 21 कर सकता है। अगर दो कोई राजी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दोनों मिलकर, मेल फीमेल मिलकर, अगर उनकी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उनकी, तो वो 21 कर सकते हैं बिना कानूनी कारण जेल नहीं। मतलब कि जब तक यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, तब तक उसको जेल नहीं होगा। जब वे लोग क्या करते हैं? 21 करते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद नंबर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 के ए। अनुच्छेद नंबर 21 के ये क्या? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया है 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए 15 से 16 साल तक क्या होता है? मैट्रिक। मैट्रिक यानी 10वीं के एग्जाम देते हैं। मैट्रिक यानी 10वीं के एग्जाम देते हैं बच्चे। अमूमन 15 से 16 साल के एज तक मैट्रिक के एग्जाम दे देते हैं। उसके बाद में क्या? 16 से 18 इंटर करते हैं। 18 साल की आयु तक इंटर कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में क्या होता है? 3 साल के बीए, 3 साल के बीए या बीएससी यानी ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन अब तो 4 वर्ष का हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो 18 3 कितने होगा? ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया, 18 वर्ष में इंटर और 3 या 4 साल में ग्रेजुएशन, तो 18 3 कितने होगा? 21। तो 21 साल तक, 21 साल तक ए से क्या याद रखेंगे हम लोग? अधिकार। ए से याद रखेंगे अधिकार। तो 21 साल तक उसका क्या रहता है? अधिकार रहता है। किसका? शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार रहता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि 21 साल तक जो है कोई लड़का क्या करता है? वह पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है। और आप लोग भी ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं, उसके बाद में ही कोई कंपटीशन के फील्ड में उतरते हैं। अगर उससे पहले उतरते तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप अच्छे से 21 साल तक
अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए और ये आपका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ग्रेजुएशन तक पढ़ना आपका क्या है, शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद में आप कोई भी कंपटीशन का फॉर्म डालिए या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो 21 साल तक क्या करना है, शिक्षा शिक्षा का अधिकार है। 21 साल तक ग्रेजुएशन कर लीजिए, 21 साल तक शिक्षा का क्या है, ये से अधिकार है। तो यहाँ पे अब देखिए 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 साल के बच्चों तक क्या होता है, ये मुफ्त में तो शिक्षा मिलता ही है 6 से 14 साल के बच्चों को। उसके बाद में आप क्या करते हैं, 15 से 16 साल की आयु में मैट्रिक करते हैं, फिर 18 वर्ष में इंटर कर लेते हैं और 3-4 साल यानी 21 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही है, एक अधिकार है, ये से क्या है, अधिकार है। 21 साल तक क्या है, आपको शिक्षा का अधिकार है, मतलब कि शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद में कंपटीशन के लिए फॉर्म डालिएगा। तो 21 साल तक ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई वहां तक लगभग। उसके बाद में आप चाहे तो आगे एमए कर सकते हैं या और भी आगे कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि 21 का ए शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 में क्या है, गिरफ्तारी व निरोध के खिलाफ अधिकार। गिरफ्तारी या निरोध के खिलाफ अधिकार। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, दिया 24 घंटे से ज्यादा बिना कारण हिरासत नहीं, मतलब 24 घंटे से ज्यादा बिना कारण के किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी व निरोध के खिलाफ अधिकार। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे 22, तो अगर दो, इधर भी दो है मान लेते, इसको उल्टा दो लिखते हैं, इसको सीधा दो लिखते हैं। तो इधर से एक नाग और इधर से एक नाग, किसी व्यक्ति का अगर दो शादी हो जाए तो दोनों तरफ से उसको अगर नागिन की गिरफ्त में आ गया, गिरफ्तार देखिए यहाँ पे, तो दोनों तरफ से अगर कोई व्यक्ति नागिन के गिरफ्त में आ गया तो क्या होगा, गिरफ्तार में आ गया तो वह विरोध भी नहीं कर सकता है और खिलाफ भी नहीं जा सकता है, उसका अधिकार ही नहीं है, वह सारा चीज उसका छीन जाता है और 24 घंटे तक वह क्या रहता है, हिरासत में रहता है वहां पे बिना कारण के, तो टेंशन में रहता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके सिर्फ इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी व निरोध के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अनुच्छेद। तो कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए उसका, देखिए किसी भी व्यक्ति का जो है 22 साल तक ठीक रहता है, 22 साल तक कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। 22 साल में क्या हो गया उसका, तो शादी कर लिया। अब उसके बाद 23वें साल और 24वें साल वह क्या रहता है, त्रस्त रहता है, एकदम टॉर्चर होते रहता है, शोषण होते रहता है उसका। 23 और 24 साल के उम्र में उसका क्या हो जाता है, वह टॉर्चर होना यानी कि शोषण होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में वर्णित है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 23 किससे संबंधित है, तो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर का अंत। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर का अंत, तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 23 साल की उम्र में जब 22 साल की उम्र में जब उसकी शादी, किसी लड़के की अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद में मानव तस्करी यानी कि मान मान लो वह एकदम त्रस्त हो जाता है, मान लो कि वह एकदम त्रस्त हो जाता है, बंधुआ एकदम
बंधा जाता है और वह मजबूर हो जाता है, एकदम एकदम से वह बंधा जाता है और मजबूर हो जाता है 23 साल की उम्र में। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर का अंत अनुच्छेद 23 से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 24 में क्या है, तो बाल श्रम का निषेध। 14 जैसे 14 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्री या खदान में काम नहीं करेंगे। तो ये जो है बाल श्रम का निषेध, तो देखिए यहाँ पर जो है अनुच्छेद नंबर 24, अब 24 साल के हो गए तो यहाँ पे आप बालक नहीं रह गए, आपको श्रम तो करना पड़ेगा। इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, आप 24 साल के हो गए तो आप बालक नहीं रह गए, आपका शादी हो चुका है, अब उसके बाद में आपको श्रम तो करना होगा, आप कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। यह किसके लिए निषेध है, यह 14 साल से छोटे बच्चों के लिए फैक्ट्री खदानों में काम करना निषेध है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 24 बाल श्रम का निषेध से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है, देखिए ये सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो वहां पे आपको अभी लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब वहां पे क्वेश्चन देखिएगा तो अपने आप खटाखट सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे ही व्यक्ति जो है उन सारे चीजों से त्रस्त हो जाते हैं एकदम, 24 साल तक श्रम करते हैं, उसके बाद में वह व्यक्ति क्या हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। धर्म धार्मिक हो जाते हैं कै साल में, 25 साल तक, 25 साल की उम्र में धार्मिक हो जाते हैं और यह 28 साल तक चलता है। फिर उसको आगे सोचना होता है कि हम अपने धर्म को छोड़ दे या कंटिन्यू वहां से करते रहता है, लेकिन 3 साल तक कम से कम 25 से 28 तक वह क्या हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, देखिए धर्म, धर्म 3 अक्षर का है, माने कि 25 साल में धार्मिक हुआ और कितने 28 साल तक चलेंगे, यानी 3 साल तक यह सिलसिला चलेगा। तो यहाँ पे ये रिलेट कर सकते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए 25 साल में वह क्या करता है, सारे के सारे श्रम करता है, 24 साल में श्रम करता है बहुत सारा, वह बालक नहीं रह जाता, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद में 25 साल में वह धार्मिक हो जाता है, तो 25 साल में वह धर्म को मानने लगता है, धार्मिक हो जाता है और प्रचार करने लगता है अपने धर्म की क्या करने लगता है, प्रचार। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 25 धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 26 देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 26 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद नंबर 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। अब 26 साल में वह धार्मिक संस्थाओं में जाने लगता है, 1 साल तक तो वह धर्म से जुड़ जाता है और धार्मिक प्रचार करता है, लेकिन जैसे ही 26 वर्ष का होता है तो वह धार्मिक संस्थाओं में जाने लगता है। धार्मिक संस्थाओं में जैसे कहीं पे सदगुरु जैसे आश्रम, चाहे बाबा बागेश्वर धाम, इस तरह धार्मिक संस्थाओं में 26 वर्ष की आयु में क्या करता है, जाने की स्वतंत्रता होता है, वह जाने लगता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला जो है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 27 करों से धार्मिक प्रचार पर रोक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 27 साल में क्या है, जैसे ही वह धार्मिक संस्थाओं में गया तो वहां पे
क्या कहा गया कि धार्मिक प्रचार पर आप रोक लगा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 27 धार्मिक प्रचार पर रोक से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28 में क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है तो देखिए, जैसे सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में क्या करना है यहाँ पे? अनुच्छेद नंबर 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं। मतलब यही है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं कर सकते हैं, आप धर्म की प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 28 किससे रिलेटेड है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी कि शिक्षा नहीं। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? उनका प्रचार नहीं कर सकते, धार्मिक प्रचार पर रोक लगा दिया गया। अब 28 में क्या कहा गया? तो 28 में देखिए कह रहा है शैक्षणिक संस्थानों में भी आप धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते जैसे सरकारी स्कूलों में। तो दो बातें यहाँ से निकल के आई। अब देखिए आगे क्या? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29 से 30, अनुच्छेद नंबर 29 से 30। तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो अब जो है वह पूछता है लड़का कि ठीक है, हम ना ही क्या करेंगे यहाँ पे, हम ना ही धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक संस्थाओं में गया 26 में, और 27 में क्या कहा? धार्मिक प्रचार बंद करो, रोक लगा दिया। 28 में क्या कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में भी धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते हो। अब तो अब 29 में क्या कह रहा है कि ठीक है, रोक लगा रहा है, तो आखिर में हम करें क्या? तो यहाँ पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब कि आप सांस्कृतिक और शिक्षा दे सकते हैं, सांस्कृतिक के विषय में सिखा सकते हैं और शिक्षा के विषय में भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद नंबर 29 में क्या है? 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तब तक उसका जो है उम्र कितना हो जाता है? 29 से 30 वर्ष। शैक्षिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक शिक्षा कब से आदमी देना चालू कर देता है? तो 29 से 30 वर्ष के उम्र में सांस्कृतिक शिक्षा देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 29 से 30 में वर्णित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 29 में क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे वह गया आदमी, तो क्या सिखाया? भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा, मतलब अपने संस्कृति की रक्षा करना 29 वर्ष की आयु में सिखाया। भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा 29 वर्ष की आयु में सिखाया। चलिए अब जो है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 30 में क्या दिया? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार। तो देखा कि भाषा, लिपि और संस्कृति की अगर रक्षा करना अनुच्छेद नंबर 29 में, तो 30 वर्ष की आयु में वह व्यक्ति क्या करता है कि अल्प वहां पे शिक्षा संस्थान खोल देता है, शिक्षक संस्थान खोल देता है। उन अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है? संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए वह शिक्षा संस्थान खोल देता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 30 जो है यहाँ पे अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार से संबंधित है। तो देखिए ये किस तरह से यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 29 में कहा जा रहा है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कैसे करना है। वह व्यक्ति गया तो सिखाना शुरू किया, और तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी। तो कहा कि ठीक है, कम है, इनकी रक्षा करना है, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करना है, भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षा की क्या करना है? रक्षा करना है। तो 30 नंबर में इनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है ये, तो इनकी संख्या
को बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थान को हम खोल देते हैं। तो यहाँ पे 30 वर्ष की आयु में क्या करता है वह व्यक्ति, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार, मतलब कि वह अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थान खोल देता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 29 जो है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा से संबंधित है, और अनुच्छेद नंबर 30 जो है उसके जस्ट बाद ये लोग अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए आप लोग रिलेट कीजिए इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, तो आगे यहाँ पे है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अनुच्छेद, अब सोचिएगा अनुच्छेद नंबर 31 क्या हो गया, तो अनुच्छेद नंबर 31 जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1978 में हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद कब निरस्त किया गया, किस वर्ष में, क्यों, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ये सारे के सारे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा। बस आपको यहाँ पे याद रखना है 31 नंबर अनुच्छेद जो है यहाँ पे वित्तीय स्वतंत्रता से संबंधित था, तो उसको यहाँ पे क्या था कि इसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अनुच्छेद नंबर 32 को देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। तो संवैधानिक उपचार, अब देखिए वह जो व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है, अब कभी ना कभी तो तबीयत खराब होगा। 31 में उसको एक की बार यहाँ से 32 साल के उम्र में क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत जैसे ही खराब हुआ तो उसको वैधानिक क्या चाहिए, उपचार चाहिए। अब उसको वैधानिक मतलब वैद्य के पास उपचार चाहिए। तो 32 से हम लोग याद कर सकते हैं वैधानिक उपचार, 32 वैधानिक उपचार से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद नंबर 32 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 32, तो जैसे ही वह वैद्य के पास गया तो वहां पे उसका काम नहीं बना, तो बोला कि मौलिक मतलब खुद की रक्षा हेतु, खुद की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पे अपना उपचार करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 32 जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार से संबंधित है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे वह 32 वर्ष के हुआ तो वैधानिक बस से वैधानिक उपचार, वह बीमार पड़ गया, वैधानिक उपचार के लिए गया वैद्य के पास 32 साल की आयु में, तो वह ठीक नहीं हुआ। तो फिर कहा कि 32 अनुच्छेद नंबर 32 में इसको दोबारा से हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु मतलब खुद की रक्षा हेतु हम क्या करते हैं, जब छोटे डॉक्टर के पास ठीक नहीं होते तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरह वह सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार लिया और वह कहाँ चला गया, बड़े डॉक्टर के पास। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु मतलब स्वयं की रक्षा हेतु वह सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार से संबंधित है। अब हम लोग देखने वाले अन्य प्रावधान अनुच्छेद 33 से 35। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद नंबर अन्य प्रावधान, अन्य से हम लोग याद रखेंगे आंख में क्या आ चुका है, प्रावधान। तो पिछले वाले जो यहाँ पे अनुच्छेद था उसमें अनुच्छेद नंबर 32 में वैद्य ने क्या बतलाया था कि उसके जो है वैधानिक उपचार करना पड़ेगा। उपचार किया तो पता चला कि उसके आंख में प्रॉब्लम हो गया है। तो आंख में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे क्या है, अन्य प्रावधान, आंख में प्रावधान हो गया तो यहाँ पे अनुच्छेद 33 से 35 यानी कि 33। देखिए 33 जो है इसको बोल सकते हैं 33। तो 33
पहले तो फ्री फ्री में सोचेगा कोई भी व्यक्ति कि उसका उपचार हो जाए, आंख में जो प्रावधान आया उसके लिए फ्री फ्री में उपचार हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो बाद में 35 से पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अन्य प्रावधान, आंख में प्रावधान आ गया तो पहले फ्री फ्री में सोचेंगे, फिर बाद में नहीं होगा तो 35 से पैसा लगाया जाएगा। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अन्य प्रावधान अनुच्छेद नंबर 33 से 35 में वर्णित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, तो अनुच्छेद नंबर 33 इसमें दिया गया सशस्त्र बलों के अधिकार पर प्रतिबंध संभव। तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 33 33 यानी फ्री फ्री। तो देखिए यहाँ पे फ्री फ्री में अगर कोई इलाज करवाने जाएगा तो सशस्त्र बल, फ्री फ्री वालों जो है, फ्री फ्री वालों सशस्त्र है, सशस्त्र व्यक्ति है। तो ऐसा संभव है कि आंखों के इलाज पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर से समझिए यहाँ पे थ्री थ्री वाले जो है, फ्री फ्री वाले जो है, आंखों के अंधे जो है, अंधो जो है वह सशस्त्र है, मतलब कि हजारों की संख्या में सशस्त्र है। तो ऐसा संभव है कि यह फ्री फ्री वाला सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 33 सशस्त्र बलों के अधिकार पर प्रतिबंध संभव से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 34। अनुच्छेद नंबर 34 में क्या है, आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं। आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 34 34 अधिकार निलंबित, यानी कि आंख अगर किसी का क्या हो जाए, यहाँ पे निलंबित हो जाए, यानी 34 फोड़ दिया जाए, आंख उसका क्या हो जाए, फोड़ दिया जाए। क्या किया गया, फ्री में इलाज करवाने गया तो वहां पे आंख उसका फोड़ दिया गया। 33 में फ्री में 33 फोड़ दिया गया, तो वहां पे 34 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंख उसका निलंबित हो गया, यानी 34 फोड़ दिया गया। आंख निलंबित के मतलब क्या होता है, फोड़ दिया गया 34। तो व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपातकाल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 34 जो है आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं से संबंधित है। तो इसको हम लोग देखिए एक बार और देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 34 अधिकार निलंबित हो जाना मतलब क्या, आंख आंख अधिकार को हम लोग रिलेट करेंगे आंख से, आंख निलंबित हो जाना, यानी कि 34 फोड़ दिया गया, आंख को फोड़ दिया गया फ्री में। और तो व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपातकाल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि क्या रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 34 जो है 34, अनुच्छेद नंबर 34 आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं से संबंधित है। चलिए अब हम लोग इसका अगला जो है यहाँ पे देखते हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद नंबर 35 संसद का विशेष अधिकार, जैसे सजा या दंड तय करने का अधिकार, ये संसद को विशेष अधिकार होता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 35 संसद का विशेष अधिकार, संसद, तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 35 साल का हो जाता है, 35 साल का हो जाता है, संसद यानी कि वह शांत हो जाता है, वह विशेष विशेष हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, विशेष व्यक्ति बन जाता है 35 साल में, और वह शांत हो जाता है। और उसके पास अधिकार होता है किसी के भी सजा या दंड को तय करने का, वह किसी के सजा को माफ भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 35 संसद का विशेष अधिकार सजा या दंड तय करने के अधिकार से संबंधित है, यानी कि संसद जो है सजा या दंड को माफ भी कर सकता है और
दे भी सकता है, तय भी कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नोत्तरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अधिकार में देखिएगा तो ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 3 की तरह दिखता है, तो यहाँ पे भाग 3 से रिलेटेड है। इस तरह से हम लोग इसको याद किए थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, आप लोग बतलाइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अधिकार जो है और का पहला अक्षर कैसा होता है? 3 की तरह दिखता है, यानी कि भाग 3 से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 किससे संबंधित है? तो बतलाइए अनुच्छेद नंबर 12 किससे संबंधित है? तो याद कीजिए क्या 12 रहता है? राज्य की भाषा, राज्य की जो है परिभाषा सबसे बड़ा है। राज्य बड़े बड़े राज्य होते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राज्य की परिभाषा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखकर आंसर देने का कोशिश कीजिए। अनुच्छेद नंबर 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 14 किससे संबंधित है? तो बतलाइए आप लोग क्या आंसर हो जाएंगे इसके। हाँ बिल्कुल राइट, अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता, यानी कि 14 वर्ष के बच्चा हो या 18 वर्ष के हो, सब कानून के सामने क्या रहता है? सब जो होते हैं उसको बराबर समझा जाता है। ये नहीं कि वो छोटा है और 18 साल के आदमी बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट किए थे। चलिए आपको जो रिलेट किए थे वो भी बतला देंगे और आप लोग यहाँ पे अपना भी आंसर बताते चलिएगा। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आप लोग याद कीजिए, इसी अक्षर में छुपा हुआ है, बतलाइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, अस्पृश्यता 17, अनुच्छेद नंबर 17 से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। चलिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है? आप लोग बतलाइए, इसी अक्षर में छुपा हुआ है, बतलाइए क्या होगा आंसर। धी। धी कैसे दिखता है? देखिए यहाँ पे ध जो है इस तरह से है, इसको सटा दीजिए, ये क्या हो गया? 18 की तरह दिखता है, राइट। यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 18 से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। क्वेश्चन देख सकते हैं, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो बतलाइए यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बतलाइए क्या आंसर हो जाएंगे। हाँ राइट, 21, अनुच्छेद नंबर 21। 21 करने के लिए क्या चाहिए? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें। चलिए अब हम लोग क्या चाहिए, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? शिक्षा का अधिकार। बताइए कितने वर्ष के आयु तक पूरा ग्रेजुएशन कर लेता है लोग लगभग? ऐसे अधिकार आपको बतलाए थे, ऐसे अधिकार, और लगभग 21 वर्ष की आयु तक ग्रेजुएशन कर लेता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 से संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि ये फ्रेम में आ जाए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो आप लोग याद कीजिए, शिक्षा का अधिकार में ही था ये। और तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर किस अनुच्छेद में प्रतिबंध है? तो बतलाइए क्या आंसर हो जाएंगे। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर किस अनुच्छेद में प्रतिबंध है? आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, अनुच्छेद नंबर 23। ओके, 23 वर्ष की आयु में जो है वहां पे क्या हो जाता है, वह पूरी तरह से मानव जो है वह त्रस्त हो जाता है। मान लीजिए कि वह बिल्कुल त्रस्त हो जाता है, बंधुआ हो जाता है और मजबूरी है उसका अनुच्छेद नंबर 23 से संबंधित है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सॉरी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद नंबर 23। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम कराना किस अनुच्छेद के तहत वर्जित है? तो बतलाइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 24 अनुच्छेद नंबर 24 में याद कीजिए, बाल श्रम, आप बालक नहीं रह गए, अब आपको श्रम करना पड़ेगा। ये जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही वर्जित किया गया है। लेकिन आप 24 वर्ष के हो गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्रम तो करना पड़ेगा। यानी कि बाल श्रम निषेध किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 24 से संबंधित है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है धर्म पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? याद कीजिए आप लोग, धर्म पालन और प्रचार, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कब है? धर्म का प्रचार, धार्मिक व्यक्ति कब बन जाता है, धर्म का पालन कब करने लगता है? 25 वर्ष की आयु में, राइट। अनुच्छेद नंबर 25 बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है बताइए। अब वह क्या करता है 26 वर्ष की आयु में? 25 में वह धर्म का पालन करने लगता है और 26 में वह धार्मिक संस्थाओं में जाने लगता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद नंबर 26। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़िए, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो बतलाइए आप लोग क्या हो जाएंगे राइट आंसर। जैसे ही वह धार्मिक संस्थाओं में जाता है 27 वर्ष की आयु में, 26 की आयु में, तो 27 में क्या कहा जाता है उसको कि धर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कर से धार्मिक प्रचार पर रोक, मतलब कि धार्मिक प्रचार पर आप रोक लगा दीजिए 27 वर्ष की आयु में, ये बोल दिया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बतलाइए आप लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 30 नंबर, अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है। ये 30 वर्ष की आयु में क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, फ्रेम में लाते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बतलाइए क्या आंसर हो जाएंगे इसका।
बतलाइए आप लोग। अनुच्छेद नंबर 32, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद नंबर 32, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 32। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाता है? बड़े हॉस्पिटल। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग यहाँ पे रिलेट किए थे बड़े हॉस्पिटल से। किसी को अगर मौलिक अधिकार की रक्षा, स्वयं की रक्षा तो कहाँ जाना पड़ता है? बड़े हॉस्पिटल। 32 साल में क्या पड़ गया था? बीमार। यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। क्वेश्चन देखिए क्या, सशस्त्र बल पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बतलाइए क्या आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ याद कीजिए, 3 यानी कि फ्री में अगर सोचेंगे तो क्या होगा? फ्री वाले जो होते हैं सशस्त्र होते हैं, अपनी आंखों के इलाज करवाने आते हैं, तो हो सकता है वहां पे संभावना है कि प्रतिबंध लग जाए। तो यही हम लोग याद किए थे। तो ये जो है 3 यानी कि अनुच्छेद नंबर 33 से संबंधित सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार के प्रतिबंध का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 33 में वर्णित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद नंबर 34 में। देखिए हम लोग इसको कैसे याद किए थे कि यहाँ पे 34 जो है यहाँ पे अधिकार निलंबित, यानी कि आंख अगर निलंबित हो जाता है, कैसे? 34 कोई 4 देता है तो 34 में यानी अनुच्छेद नंबर 34 में क्या करता है? आंख को निलंबित कर दिया जाता है। 34 दिया जाता है तो व्यक्ति के लिए क्या आ जाता है? आपातकाल आ जाता है। व्यक्ति के लिए आपातकाल आ जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 34 से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद नंबर 35 किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, संसद का विशेष अधिकार। संसद के पास अधिकार हो जाता है, 35 वर्ष के व्यक्ति अगर कोई हो जाता है तो वह संसद शांत हो जाता है और उसके पास विशेष अधिकार हो जाता है और वह कोई भी कानून बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद किए थे। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? देखिए ये जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 मौलिक अधिकार, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो बतलाइए यहाँ पे। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस तरह से हमारा यह जो है भाग 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे भाग 4 के सभी अनुच्छेदों को और याद करने का प्रयास करेंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।